नमस्कार, मैं मधुमंगल द मधुमंगल केस बुक पर आपका स्वागत करता हूं। बंगाल का डकैत पंडित, धर्म, डर और रक्त की कहानी। धीमी घंटियों की आवाज, हवा की सरसराहट। जब अमावस की रात आती थी तो बंगाल के चालन बील की नमीली हवाओं में एक अजीब सी गूंज उठती थी। ढोल की थाप, मशालों की लौ और लोगों की सिसकियां। लोग समझ जाते थे डकैत पंडित आ चुका है। एक ब्राह्मण जो मंत्र पढ़ता था पर तलवार से फैसले करता था। कौन था वो? धर्म का रक्षक या आतंक का प्रतीक? आज हम बताएंगे बंगाल के उस पंडित की सच्ची कहानी जिसने भक्ति के साथ लहू का मिलन किया। कहानी शुरू होती है बंगाल के राजशाही क्षेत्र से, जहां एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, बेनी माधव राय, जिन्हें लोग डकैत पंडित कहने लगे। बचपन से संस्कृत पढ़े लिखे, विद्वान, धर्म प्रेमी, पर हालात ने उसकी राह मोड़ दी। कहा जाता है उस दौर में पठान सैनिकों ने गांव-गांव में अत्याचार किए, मंदिर तोड़े और लोगों से कर वसूला। बेनी माधव ने देखा धर्म को कुचला जा रहा है और उसी दिन उसने संकल्प लिया, अब अन्याय का अंत करेगा। पंडित नहीं, डाकू। हर अमावस की रात वह निकलता था, मशाले, हथियार और अपने साथियों के साथ। गांव-गांव में डर फैल जाता था। कहा जाता है हर डकैती से पहले वह हनुमान चालीसा पढ़ता और फिर तलवार उठाता। उसका लक्ष्य केवल भ्रष्ट जमींदार, पठान सरदार या अत्याचारी होते, लेकिन उसकी क्रूरता किसी को भी बख्शती नहीं थी। लोग कहते हैं उसने काली माँ के नाम पर बलि दी, कई सैनिकों की, कई निर्दोषों की भी। वो आदमी नहीं, एक तूफान था जिसकी पूजा भी होती थी और जिससे डर भी लगता था। फिर एक रात वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गांव वालों ने मिलकर उसे घेर लिया। धुआं, चीखें, तलवारें, और जब सवेरा हुआ न डाकू मिला, बस जमीन पर मिली एक टूटी हुई ताबीज और काली माँ की मूर्ति के पास जली मशाल। लोग बोले माँ ने उसे अपने पास बुला लिया, पर कुछ ने कहा नहीं, पंडित अभी जिंदा है। वक्त बीत गया, साल बदले, राज बदल गए, पर उस इलाके में आज भी एक मंदिर है, डकैत काली मंदिर। लोग कहते हैं वही पंडित ने आखिरी बार पूजा की थी। आज भी वहां दीप जलाते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि अगर कोई अन्याय हो तो डकैत पंडित लौट आए। कभी हवा चलती है तो मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है, मानो वो अब भी वहीं कहीं है, अंधेरे में, अपने धर्म युद्ध की प्रतीक्षा में। तो सच क्या है? क्या बेनी माधव राय सिर्फ एक डाकू था या वो ब्राह्मण जिसने धर्म के नाम पर विद्रोह छेड़ा? कहते हैं कुछ लोग इतिहास बनते हैं और कुछ डर बनकर जिंदा रहते हैं। डकैत पंडित शायद दोनों ही था। इसी कहानी के साथ मैं मधुमंगल आपसे विदा लेता हूँ। ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें द मधुमंगल केस बुक। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।